पहले हमें कन्विंस होना चाहिए कि हमें सिर्फ डिवोटी से शादी करनी है। कभी कभी लड़कियां सोचती हैं कि जब हॉस्टल में रहते हैं तो कोई नॉन डिवोटी रूममेट रहता है, तो उनको लगता है कि जैसे वो नॉन डिवोटी रूममेट है वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, और वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है पर मेरा कृष्ण कॉन्शियस चल रहा है। किसी नॉन डिवोटी से भी अगर शादी हो जाएगी जो मम्मी पापा चूज करेंगे तो भी मैं अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लूंगी। तो ऐसा ऐसा ये भी माया है। सबसे पहले नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृता जहाँ पे भी देखेंगे प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि हमें हमेशा भक्तों का संग लेना चाहिए। तो अगर हम नॉन डिवोटी से वॉलंटरी अपने चॉइस से शादी करेंगे ये सोच के कि मैं अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लूंगी, वो तो सबसे बड़ी माया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमेशा साधु संग हमें हमेशा भक्तों का संग लेना है। अगर हम किसी नॉन डिवोटी से पूरी जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं तो वो तो एकदम माया है। ऐसा नहीं है कि वो रूममेट की तरह अभी अपना कृष्ण कॉन्शियस कर लेंगे और वो नॉन डिवोटी है वो अपनी जिंदगी जिएंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा थोड़ी होता है। वो दोनों एक साथ उनका पूरा एक दूसरे का जीवन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्पेशली पत्नी का लाइफ तो और ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है हस्बैंड पे। हस्बैंड का भी ऑफकोर्स वाइफ के ऊपर पूरा मिला जुला हुआ रहता है। ये तो रूममेट के जैसे नहीं होता है। रूममेट तो अपनी जिंदगी वैसे भी जीती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नॉन डिवोटी से भी शादी करके मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लूंगी। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे लड़कियों ने किसी न किसी वजह से नॉन डिवोटी से शादी की थी और उनकी बहुत मुश्किल था उनके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस करना। कुछ लड़कियों ने तो छोड़ भी दिया था कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरी खुद की 2 फ्रेंड्स थी कॉलेज के टाइम पे, उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया था नॉन डिवोटी से शादी करने के लिए, और उनकी पूरी लाइफ मतलब कितने साल से उनकी शादी हुई है अभी तक उनके हस्बैंड एक के हस्बैंड ने बहुत जैसे उनको 15 साल लगे कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करने के लिए। शुरू में उनके हस्बैंड तो एकदम उनको सुबह उठने भी नहीं देते थे चैंटिंग के लिए। चैंटिंग उनकी कोई किताब प्रॉपर की किताब घर में रखने ही नहीं दिया था उन्होंने। एसोसिएशन तो दूर की बात, कोई भक्त से मिलने नहीं दिया था। पर वो भी 15 साल के बाद जब उनके हस्बैंड वो इसलिए बदले क्योंकि वो लड़की ने उनकी बहुत पेशेंटली उनकी रिलेशनशिप उसने ठीक ठाक रखा। मैच्योरिटी से बहुत पेशेंस था उसने, और उसने बहुत जब भी उसके हस्बैंड ने जब भी उनको चांस वो चैंट करती थी, वो 16 माला करती थी रोज। वो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे पीजी के लिए प्रिपेयर करना है इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना है। वो सुबह उठ के मन में 16 माला करती थी, ऑल 16 राउंड इन द माइंड। बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट इजी टू डू। उसकी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड अभी तक नहीं एक्सेप्ट करते, उसके 2 बच्चे भी है। और नहीं सकता है कि मेरे हस्बैंड डिवोटी क्यों नहीं है। या कभी कभी शुरू में शादी हो जाती है फिर जैसे हम लोग तो ये सब सोच के हमें ये सब देखा है, ये सब एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। दूसरी लड़कियों को देखा है जो रिग्रेट करते हैं। बहुत रेयर चीज है। आज अभी तक तो मुझे एक ही केस मालूम है जहाँ पे पत्नी ने पति को हस्बैंड को डिवोटी बनाया था। बट वो वॉलंटरी ऐसी सिचुएशन में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो एक तो हमें डिवोटीज का एसोसिएशन हमेशा लेना है। से शादी करेंगे और जीवन का लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य है कृष्णा की तरफ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। तो अगर हम वो वैसे ही ये भौतिक जगह है वैसे ही काफी मुश्किल है, काफी और जो
बच्चे को आप कृष्ण कॉन्शियसनेस देना चाहेंगे, आपके हस्बैंड को नहीं देना चाहेंगे, और एक तो सोसाइटी के उनके हस्बैंड जो अपने बच्चे को बोलते कि तुम्हारी मम्मी पागल है, या दूसरे बोले कि आतंकवादी है, ऐसे करके बोलते हैं। तो बच्चे कैसे कृष्ण कॉन्शियस लेंगे, और आप चाहते कि आप बच्चे भी कृष्ण कॉन्शियस बने। तो पहले ये सोच समझ के किसी नॉन डिवोटी से शादी करेंगे तो एकदम लाइफ रियली माय वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करती हूँ, ठीक है? डिस्कनेक्ट करती हूँ। ओके, अब अभी भी अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो अभी बेटर है कि सेम है? हो रही है, अभी ब्रेक हो रही है। ओके, तो मैंने कहाँ तक, अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूँ जो भी मैंने बोला? उसकी बकवास इंग्लिश की वजह से सारा प्लान ही खराब हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेगी तू? ओके, अब क्लियर है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से मैंने जहाँ से मैं बात कर रही थी अबाउट मैरिंग डिवोटी। मैं वो रिपीट करती हूँ, ठीक है? उसके पहले तो मैंने जो बोला था वो राखी भाई बहन के बारे में बोला था, और नॉन डिवोटी अगर कोई बॉयफ्रेंड है उसके बारे में बोला था थोड़ा सा। तो अभी मैं बताई थी कि पहले शादी का प्रोसेस, पहले हमें कन्विंस होना चाहिए कि हम सिर्फ डिवोटी से शादी करेंगे। तो प्रभुपाद उपदेश अमृता में है, अमृता सिंधु में है कि हमें डिवोटीज का संग लेना चाहिए। तो बार बार ये लिखा गया है कि हमें डिवोटीज का संग लेना चाहिए और नॉन डिवोटीज का संग छोड़ देना चाहिए। तो अगर हमें हमारा ये चॉइस है कि डिवोटी या नॉन डिवोटी से शादी करें, तो कभी कभी लड़कियों को लगता है कि ज़्यादा जो हॉस्टल में रहते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि जैसे मेरी रूममेट नॉन डिवोटी थी और मैं डिवोटी हूँ, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। वो डिवोटी नहीं है पर फिर भी मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस चल रहा है, मेरा इफेक्ट नहीं हो रहा। वैसे भी मैं नॉन डिवोटी से शादी करके जो मम्मी पापा चाहते हैं वो ऐसा पढ़ा लिखा हो, सेम कास्ट का हो, ये वो सब हो, सुंदर हो, लंबा हो, गोरा हो, ये सब अपने चॉइस को उनसे मैं शादी कर लूंगी और मैं अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लूंगी, जैसे मैं अपने नॉन डिवोटी रूममेट के साथ करती हूँ। बट ये एकदम माया है, क्योंकि एक तो रूममेट अलग होती है और शादी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अलग रहता है। पति पत्नी का रिलेशनशिप में दोनों की जिंदगी एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड होती है। वाइफ की जो पत्नी का जो भी उसका जो एक्टिविटीज रहता है, जो भी रहता है, पूरा डिपेंडेंट रहता है हस्बैंड के ऊपर, और सेम हस्बैंड का भी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो रूममेट के जैसे नहीं होता। हाँ,
और फिर दूसरी बात है, जैसे मैं बोल की शब्द के लिखा गया है कि हमें डिवोटी से एसोसिएशन लेना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। तो अगर हम ये डेवलप लव ऑफ कृष्णा कैसे हो सकता है? हमें डिवोटी, कुछ चैंटिंग है, रीडिंग है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है। चैंटिंग रीडिंग करने के लिए भी डिवोटी से एसोसिएशन हमेशा रहे तो आसान रहता है। नॉन डिवोटी से हो और ऐसा कोई हो जो जिनको पसंद ही नहीं है चैंटिंग रीडिंग, तो और कितना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ये भौतिक दुनिया में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं कॉन्शियसनेस में। हमें एक और इतनी बड़ी ऑब्स्टिकल की जरूरत नहीं है। तो पहले हमें कन्विंस होना चाहिए कि हमें सिर्फ डिवोटी से शादी करनी। तो मैं उदाहरण दे रही थी कि मेरे भी कोई फ्रेंड थे, हम लोग कॉलेज में थे, जिनकी जबरदस्ती शादी नॉन डिवोटी से की गई थी। तो एक लड़की के हस्बैंड, वो तो उसको सुबह पे उठने नहीं देते थे। उसने सब किताबें घर से निकाल दी थी या कहीं सुटकेस में लॉक करके उसको पढ़ने ही नहीं देता था। डिवोटी से मिलना तो दूर की बात। और उस टाइम तो ना तो ये सब व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ फोन कॉल थे। तो वो किसी से बात भी नहीं करने देते किसी डिवोटी से। तो वो बोलती थी कि मैं सुबह उठ के पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, जल्दी उठ के पूरा 16 माला अपने मन में जप करती, माइंड में पूरा 16 माला। उसका इतना डिटर्मिनेशन था। और 15 साल बाद उसके हस्बैंड थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस के फेवरेट हुए, बट 15 साल लगा। और 15 साल में वो लड़की का व्यवहार ऐसा था कि वो बदल गया। कुछ उसकी सिंसियरिटी थी और उसने बहुत अच्छा व्यवहार रखा। बहुत मुश्किल है दूसरी, ये बहुत रेयर है, वो 15 साल लगे। और फिर दूसरी लड़की तो अभी इसका भी 15-16 साल हो गए शादी हुए। उसका हस्बैंड अभी तक वो उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो भी बोली वो मॉरली बहुत ही अच्छा आदमी है। और उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस एकदम पसंद है और वो बच्चों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं देना चाहता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बाधा आती है जब बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस आप देना चाहते हैं और आपके हस्बैंड अगर डिवोटी नहीं है तो वो नहीं देना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो अंडा खाए, मतलब उसको प्रोटीन कैसे मिलेगा। वो चाहेंगे कि वो सब लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज देखे, तो थोड़ा मॉडर्न बने, एकदम जो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स है के विरुद्ध वो चाहेंगे। वही तो मटेरियल ऐसे ही है। तो उस टाइम एकदम, और वो बोलेंगे कि मम्मी की मत सुनो। ऐसा भी सुना है कि कभी कभी लेते वो बच्चे को बोले ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस आतंकवादी है ऐसे करके। तो बहुत मुश्किल होगा उस टाइम, स्पेशली जब बच्चे आते हैं। तो फिर आप कृष्ण कॉन्शियस देना चाहते हैं, हस्बैंड नहीं देना चाहते हैं, तो एकदम बहुत कॉन्फ्लिक्ट। ये नहीं कि नहीं देना चाहते, उसके अगेंस्ट विपरीत भी बोलना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी लड़कियों का भी देखा है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में शायद बहुत सीरियस ना हो, बट थोड़ा सीरियसनेस रहता है, बट कन्विंस नहीं रहती कि डिवोटी से शादी करनी, नॉन डिवोटी से शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद उनको लगता है कि मैंने अगर डिवोटी से शादी कर ली थी तो एटलीस्ट मैं उसके साथ अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस शेयर कर सकती, हम लोग एक साथ मंदिर जा सकते, वो मुझे गाइड कर सकती कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो ये सब देखा है, ये सब एक्सपीरियंस दूसरी लड़कियों के का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें डिवोटी से एसोसिएशन देना है। हमारा हस्ता का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस करेंगे, हमें दूसरों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस देना है। तो दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देना है तो घर में हस्बैंड डिवोटी हो तो आसान रहेगा। मैंने अभी तक एक ही केस देखा है एक्चुअली, जहाँ पे एक लड़की की शादी हुई थी नॉन डिवोटी के साथ, तब उसने उसको डिवोटी बनाया। एक ही देखा है तो शायद और होंगे, बट जानबूझ के इस सिचुएशन में क्यों पड़ना। और फिर ये पहली बात है कि हमें कन्विंस होना चाहिए कि हमें डिवोटी से ही शादी करनी है। तो नेक्स्ट चीज आती है हमें डिवोटी में क्या देखना चाहिए। तो यहाँ पे भागवतम में सेम ये देवाहुति और कर्दमा मुनि का जो पास टाइम है, एक सेकेंड में ये हिंदी भागवतम खोलने की कोशिश करिए। दिस इज स्क्रीन शेयरिंग एग्जैक्टली नहीं आता है, लेट मी ट्राई। शेयर तो लिखा है, share anyway, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ये कैंटो 3 चैप्टर 22 टेक्स्ट।
अपना फोन प्लीज म्यूट पे रखिए। तो 11, 12, 13, ओके, जूम में किसी का वो आ रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन और पर्पस कर रही हूँ। ओके, जो दिस इज चैप्टर कैंटो 3 चैप्टर 22 टेक्स्ट 13। जो स्वतः प्राप्त भेद का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्य द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। तात्पर्य वैदिक विवाह की सामान्य विधि में पति अपनी कन्या उपयुक्त वर को सुपुर्द करता है। यही अत्यंत सामान्य विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए, इससे उसकी सम्मान को धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयंभव मनु कर्दमा मुनि को आश्चर्य कर देना चाहते थे। मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूँ, इसे अस्वीकार न करे, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वह आपके साथ भद्र व्यवहार न करे, तब आपका मान भंग हो सकता है। इस घटना की दूसरी विशेषता ये है कि स्वयंभव मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। कर्दम मुनि के कोई गृहस्थी न थी, वह जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु संस्कृत थे। अगर किसी व्यक्ति को करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वरीयता प्रदान की जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उस पर मुझे एक्चुअली बात करनी थी कि वहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृति तथा गुण, क्वालिटी ऑफ द पर्सन, ये नहीं कि संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों। तो सबसे पहले ये पूछते हैं ना कि क्या देखना चाहिए लड़के में, तो यहाँ पे पर्पस ने ये जवाब दिया है उस पर्पस में। तो आपको फिर क्वेश्चन आता है कि बट हमें भी ये नहीं कि हम किसी जो बहुत गरीब है उनसे शादी करें। हाँ, वो नहीं बोल रहे हैं कि गरीब से शादी करनी है, बट सबका कुछ कंफर्ट लेवल होता है, वो ठीक है, अकॉर्डिंगली शादी कर सकते हैं। तो थोड़ा जिनका एजुकेशन लेवल मैच कर रहा हो और सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वो ठीक है। बट दूसरी चीजें ये देखनी चाहिए, उनके क्वालिटी एंड कल्चर। तो अभी ये जो विवाह का क्या प्रोसेस होता है जो हम लोग जैसे करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। जब तक हमारा इसने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, जो गाइडलाइंस मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, मैं फिर से पोस्ट करूँगी कि कुछ नए एडिशन है ग्रुप में कि क्या गाइडलाइंस दिए। बट एनीवे बेसिकली गाइडलाइंस क्या है कि जब कोई प्रोफाइल आता है, हमारे बहुत सारे डिवोटी वेबसाइट हैं, मैरिड डिवोटी मैच, अलग अलग वेबसाइट हैं, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे KPS ऑफिस में भी मैट्रिमोनियल बोर्ड है, सिर्फ जब तक हमारे के शिष्य नहीं है, ओपन फॉर एवरीबडी, तो जहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर अगर कोई प्रोफाइल आता है तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रही थी कल, ये 216 प्रश्न है, और ये लड़की और लड़का ये प्रश्न अपने आप मतलब बिना
बात किए, एक दूसरे से पहले बात नहीं करते हैं। कोई लड़का ना भी हो फिर भी ये प्रश्न का उत्तर लड़की दे सकती है, ये नहीं कि इट इज डिपेंडेंट कि लड़का है या नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। तो पहले वो दोनों ये आंसर करते हैं, फिर एक्सचेंज होता है और कोई सीनियर भी ये आंसर देखते हैं और ये दोनों फिर ये क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज करते हैं। उसके पहले मैं कल ऑलरेडी बोल रही थी कि बैकग्राउंड चेक होता है। अगर कोई लड़का है और वो लगता है कि वो थोड़ा फेवरेबल या बात आगे बढ़ेगी तो बैकग्राउंड चेक भी करते हैं। कल ये मैंने बात बोली थी कि उनके या तो आपके काउंसलर या पेरेंट्स या जो भी हैं पहले चेक कर सकते हैं। तो लड़की से भी वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लड़के के जो काउंसलर है या जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं उनसे बात करना है। कभी कभी क्या होता है कि नाम के कोई काउंसलर होते हैं बट वो काउंसलर जनरली सब काउंसलर्स को नहीं जानते, वो हैंड्स ऑन नहीं रहते हैं। तो जो हैंड्स ऑन है उनसे बात करनी है। तो बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, जो सीनियर डिवोटी है या माता पिता जो भी उनसे लड़की से बात करना चाहते वो भी कर लेते हैं। फिर आई एस्ट्रोलॉजी की बात। एस्ट्रोलॉजी जयप्रकाश महाराज बोलते हैं कि प्रहलादानंद महाराज ने स्टेटिस्टिकल स्टडी की थी कि एस्ट्रोलॉजी को का असर विवाह पर कितना होता है। तो उनके स्टडी से उनको ये कंक्लूजन आया कि 20% एस्ट्रोलॉजी का 20% इफेक्ट होता है मैरिज में। बाकी 80% क्या है, वो ये एक्सपेक्टेशंस एक्सचेंज करना, ये देखना कि लड़का कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना सीरियस है, कितना वो प्रॉपर की किताबें पढ़ता है और वो टीचिंग उसको प्रॉपर की टीचिंग उसको फॉलो करता है। ये सब देखना है। एक्सपेक्टेशन ज्यादातर जैसे ये जो क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जब तक हमारे इसके शिष्य ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो भी शादी करना चाहते हैं वो देखेंगे कि ये इतना थरो है। क्योंकि अगर आप किसी प्रपोजल को देख रहे हैं तो पहले हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या जानना है क्या नहीं जानना है, कितना हम लोग सोच पाएंगे। पर ये जो क्वेश्चन थे बहुत थरो है। और कल कोई पूछ रहा था कि अगर वो लड़का गलत जानबूझ के झूठ बोले, तो जैसे मैं बोल रही थी कि अगर कोई सीनियर डिवोटी वो देखेगा जो एक्सपीरियंस है और जो प्रॉपर किताबें पढ़ते हैं वो देख पाएंगे कि अगर वो लड़का झूठ बोल रहा है। क्योंकि कहीं पे वो अलग जवाब देगा, कहीं और अलग जवाब देगा, या उससे बात करके भी वो उनको पता चल सकता है। और फिर ये तो फर्स्ट स्टेप है ओके एस्ट्रोलॉजी। तो अगर किसी तो 20% है इसका इफेक्ट। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी फिर भी चेक करना चाहता है तो उनको शुरू में चेक करना चाहिए। जो हमने देखा है कभी कभी क्या होता है कि शुरू में वो एस्ट्रोलॉजी चेक कर लेते हैं, इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं, इंटरनेट में दिखाता है कि मैचिंग है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर बात काफी आगे बढ़ जाती है, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, फिर कभी कभी वो एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। फिर से कभी कभी या तो लड़की या लड़की के मम्मी पापा फिर से एस्ट्रोलॉजी को ले आते और फिर बोलते कि हम किसी एस्ट्रोलॉजी को दिखाना चाहते हैं। फिर जाके एस्ट्रोलॉजी को दिखाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि नहीं ये ठीक मैच नहीं है। तो उसका क्या फायदा हुआ, फिर पूरा वेस्ट हो गया ना। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी चेक करना चाहता है तो उनको पहले ही इसको फिनिश कर देना चाहिए। ये नहीं कि फिर से एस्ट्रोलॉजी बाद में बात आगे बढ़ी फिर से एस्ट्रोलॉजी को ला रहे, नहीं। अगर किसी को देखना है इंटरनेट लाइव जो भी करना है, एस्ट्रोलॉजी को शुरू में करके फिनिश करना है। वो बात फिर से आनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन भी लाता है। फिर मीन टाइम में वो लड़की का भी अटैचमेंट हो जाता है, लड़के का भी जो भी हो, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में पूछते नहीं ये ठीक नहीं है वो नहीं है। तो वन इज दिस। फिर पूछते हैं कि अगर मांगलिक है तो क्या। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रॉपर बोलते हैं। एक बार उनके एक शिष्य थे विशाल प्रभु जो अभी भी है, तो वृंदावन में थे। तो एक बार विशाल प्रभु किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, ज्योतिष के पास, और उन्होंने उनको बोला कि उनको एक टालिस्मान पहनना है। टालिस्मान मैंने वो कभी कभी देते ना पहनने के लिए, वो या तो हाथ में या गले में। तो उन्होंने वो दिया और फिर जब वो प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो विशाल प्रभु ने प्रभुपाद को बोला कि ये एस्ट्रोलॉजी ने बोला कि ये राहु दशा चल रहा है जो भी है, तो ये पहनने से राहु का असर नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं अपने एक with one kick of mine I can kick thousand with Krishna with one kick of his Krishna can kick thousands of Rahu planets। प्रभुपाद का ये उत्तर था कि कृष्णा अपने एक
किक से 1000 राहु किक कर सकते हैं। तो तुरंत ही विशाल प्रभु ने वो तालिस्मान निकाल दिया था। तो प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है अलग अलग जगह में, एस्ट्रोलॉजी में एक जगह में तो प्रभुपाद ने बोला एस्ट्रोलॉजी इज फॉर द फूल। तो इसलिए मैं मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन सवाल बार बार आता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं पूरा पिक्चर दे रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। फिर कभी कभी सवाल आता है कि मांगलिक है तो फिर क्या, कभी कभी स्ट्रॉन्ग मांगलिक होता है तो फिर बोलते हैं कि देयर मे बी डेथ, बट वो भी आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, आपको वो डिसीजन लेना है। एक बार बहुत साल पहले बैंगलोर में जो एक शादी हो रही थी, होने वाली थी, और जो मुहूर्त था वो शादी के लिए वो मुहूर्त ठीक नहीं था। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने बोला कि ये शादी अगर इस मुहूर्त में होगी तो कोई मृत्यु होगी, किसी के परिवार में मृत्यु होगी। तो फिर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जब तक हमारा समय वो थे वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर कि जो गुरु है वो सब देवता के he is equivalent to all the demigods, he is representative of all the demigods। तो अगर वो यहाँ पे तो कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता कुछ। तो उन्होंने वो शादी हुई और कोई नहीं मरा, अभी बहुत साल हो गए वो शादी हुए हुए, परिवार में कोई नहीं मरा। तो डिपेंड्स ऑन द फेथ लाइक दैट। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अभी 35 इयर्स हो गए उनकी शादी हुए, कोई मृत्यु नहीं हुई। तो एनीवे फिर ठीक है, फर्स्ट स्टेप है जैसे मैंने बोला, अगर एस्ट्रोलॉजी करना है वो पहले ही करके फिनिश करना है अगर कोई कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है क्वेश्चन आंसर्स, ओके बैकग्राउंड चेक हो गया, फिर क्वेश्चन आंसर्स एक्सचेंज करना, फिर कोई सीनियर डिवोटी भी वो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और फिर जो लड़की है या लड़का है उनके वो जो आंसर्स उन्होंने पढ़े हैं उनके ऊपर अगर उनको और कोई भी सवाल हो तो वो फिर पूछ सकते हैं लड़की से या लड़का से। बट अभी हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम लोग कभी भी वो लड़का और लड़की को अकेले बात नहीं करने देते हैं शादी तक। हम लोग ये फॉलो करते हैं, अगर लड़की को लड़के से भी कुछ सवाल पूछना हो बेस्ड ऑन आंसर, तो जो भी उसको सवाल पूछना वो पूछ सकती है, जितना भी पूछना हो वो पूछ सकती है। बट हमेशा जब वो पूछे, या तो अगर या फिजिकल प्रेजेंस में है या जूम पे या स्काइप पे जो भी है, और कोई सीनियर डिवोटी हमेशा रहता है। और जब वो डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम लोग शादी के लिए कमिटमेंट हो भी जाती है, सब बात हो जाती है, परिवार सब लोग कंफर्म भी करते, फिर भी हम लोग फॉलो करते हैं कि वो लोग फिर भी अकेले में बात नहीं कर पाते हैं। वो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो लड़की लड़का और सीनियर डिवोटी कोई रहते हैं। तो अकेले में कोई बात नहीं करते, फोन पे भी अगर उनको बात करनी हो तो कोई रहता है। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि कभी कभी शादी फिक्स होने के बाद भी कभी कभी या तो लड़का या लड़की किसी कारण से पुल आउट कर लेते हैं, तो फिर बहुत खराब असर पड़ता है लड़की के ऊपर। तो बट हम ये फॉलो करते, ये नहीं बोले कि सबको ये फॉलो करना है। जैसे जब तक हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर लड़का लड़की बात करना चाहे, मैं जस्ट बोली कि हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं। और फिर हाँ, तो ये प्रोसेस है मैरिज का जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, ओके, अभी तक कोई सवाल है जो भी मैंने बोला है आप प्लीज पूछिए। सिमरन कौर ने हाथ उठाया है, भूल से उठाया है कि कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। आप चैट पे भी सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, माता जी का नाम। माता जी, एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि पहले बैकग्राउंड चेक करना है देन क्वेश्चनियर एक्सचेंज करना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड चेक करने में पर्सन बैंगलोर में इतना जाना करना, एक पर्सन दिल्ली में एक बैंगलोर में,
का बैकग्राउंड चेक करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले पोर्शन एक्सचेंज कर लो, देन बैकग्राउंड चेक कर लो थर्ड पॉइंट पे। हाँ कर सकते हैं, वो भी। आई मीन ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि सिर्फ पहले बैकग्राउंड चेक फिर क्वेश्चन आंसर भी पहले कर सकते हैं, दैट्स ओके। कभी कभी वो क्वेश्चन आंसर से भी काफी कुछ पता चल जाता है उसके बाद। दैट्स नॉट अ रूल कि ऐसे ही होना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है चैट पे, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ अ बॉय। हाँ, तो वो ये बोल रहे थे कि सबसे पहले हमें देखना है कि उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिंसियर होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां को उनका ये बाकी सब क्राइटेरिया रहता है, उसको इसी जगह में रहना चाहिए, इसी कास्ट का होना चाहिए, और अगर वो डिवोटी है तो ठीक है। और फिर वो ये भी नहीं देखते कि वो डिवोटी मतलब सीरियस डिवोटी है कि ऐसा ही डिवोट मतलब सीरियस नहीं है अभी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो सीरियस डिवोटी है ही है, उसके लिए हमें भी सीरियस डिवोटी होना है। और सीरियस डिवोटी का मतलब क्या होता है, हमें प्रॉपर की किताबें पढ़नी है ये जानने के लिए कि सीरियस डिवोटी कौन है, और उसको भी प्रॉपर की किताबें पढ़नी, वी शुड ऑल्सो बी वेल रेड। उसको भी रेगुलरली प्रॉपर की किताबें पढ़ के और उसकी जो चीजें अपने लाइफ में इम्बाइब करना है, ये देखना है सबसे पहले। बाकी जो भी मटेरियल हम देखेंगे उसके बारे में, ये मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल चीजें बदलते ही रहेंगी। अभी वो बहुत अमीर हो सकता है, क्या मालूम। अभी जैसे लॉकडाउन है, हम कितने सारे लोगों का, जैसे वो क्या था वो होटल का ओयो, वो तो पूरा क्रैश हो गया, वो मिलियनेयर था, अभी क्या हो गया। तो मटेरियल चीजें आप जाएंगे तो वो डेफिनेटली इट्स मटेरियल वर्ल्ड, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि वो बदलेगा। एक बार एक जैसा तुम्हारा हमें बता रहे थे कि एक किसी ने एक लड़की से शादी की थी, वो बहुत पतली थी, सुंदर थी, जो भी है इससे शादी की थी, पर एकदम शादी के बाद वो इतना खाना खाने लगी, मोटी हो गई। तो प्रॉपर भी लिखते हैं भागवतम में कि ऐसे एक्सटर्नल चीजें पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमारा क्राइटेरिया रहेगा पहले कि उसको ऐसा गाना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हम अपना प्रायोरिटी भूल जाते कि उसको डिवोटी होना चाहिए, फिर हमें बहुत बाद में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि हम भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस करेंगे, वो भी एडवांस करेंगे और देखेंगे कि अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियस नहीं है तो फिर बाकी चीजों का क्या फायदा। आप कभी कभी पूछते हैं ना कंपैटिबिलिटी का क्या रोल होता है। अगर कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, और आप और हस्बैंड का कुछ आइडिया है, आपको कुछ आइडिया, अगर दोनों कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस नहीं है, हस्बैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियस नहीं है, तो वो अपने आप डिसीजन लेंगे। बट अगर दो लोगों का कंपैटिबिलिटी नहीं भी हो, पर अगर वो डिसीजन प्रॉपर की किताबों के बेसिस पे लेंगे तो क्या गलती हो सकती है। तो इसलिए देखना है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना प्रॉपर जिंदगी में इम्बाइब करते हैं, कितना मानते हैं, कितना फॉलो करते हैं, ये सबसे जरूरी है। और वो देखने के लिए हमें भी सीरियसली प्रॉपर की किताबें पढ़नी है, ये बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर की किताबें पढ़ना, जैसे हम लोग हमेशा पूछते हैं आप चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, हमें पूछना चाहिए आप किताबें पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम क्यों चैंटिंग कर रहे हैं। अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे कि हम चैंटिंग ही क्यों कर रहे हैं, चैंटिंग का लक्ष्य क्या है, हमें ऑफेंसिव चैंटिंग करना है, ये सब हम भूल जाते हैं। और कभी कभी कोई आके हमें ब्रेन वॉश भी कर देते हैं कि तुम ये चैंटिंग नहीं करो, ये बस कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो चैंटिंग किए बिना हमारा एकदम सेंटिमेंटल हो जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रॉपर की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी मालूम ही नहीं होगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, डिसीजन में क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। हमें डिसीजन कृष्ण प्रभुपाद की शिक्षा के ऊपर डिसीजन लेने हैं लाइफ में। और अगर उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे तो फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ। We have to go back to Godhead. Prabhupada is taking us back to Godhead. We have to follow His instructions. Our spiritual masters are there to help us follow Prabhupada's instructions. और फिर एक और चीज जो आती है कि हमें अपने सेम स्पिरिचुअल मास्टर के डिसाइपल से ही शादी करनी है, गुरु भाई से ही शादी करनी है। तो ये भी अगर कोई प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा है तो वो आप अगर किसी दूसरे गुरु के शिष्य है तो वो आपको कोई बाधा कैसे डाल सकता है, क्योंकि सब एक ही फैमिली है, एक प्रॉपर की फैमिली है। हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो हमें प्रॉपर की टीचिंग
प्रॉपर की किताबें हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर की किताबें ही तो फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जी वही रिपीट कर रहे हैं और वही स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें वही फॉलो करना है ना, कोई नया तो इंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉपर की शिक्षा ही है। तो एक ही फैमिली है, या तो आपके गुरु हो या कोई दूसरे गुरु हो, जो भी प्रॉपर की फॉलो कर रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको असिस्ट करूं, आप उनको फॉलो करें जो प्रॉपर को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई इमेच्योर है और उसने उनको प्रॉपर की किताबें या प्रॉपर की टीचिंग ठीक से मालूम नहीं है, तो फिर वो बोलेगा नहीं माय गुरु योर गुरु। ये क्या मतलब है योर गुरु माय गुरु? जो प्रॉपर की सेवा कर रहे हैं अच्छे से, हमारा कर्तव्य है हमें उनकी सहायता करनी। तो अगर आप जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, जिनकी भी डिसाइपल हो, तो क्या हुआ, वो अपने गुरु की हेल्प करेंगे, आप अपने गुरु की, मैं भी अगर कुछ कर सके तो करेंगे, आप अपने गुरु की सेवा कीजिए, वो प्रॉपर की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत इमेच्योर हो जाता है, माय गुरु योर गुरु, ये क्या मतलब फैमिली। और अगर कोई ऐसा इमेच्योर है और पर वो सेम आपके गुरु भाई है, तो वो इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं तो दिखेगी। ठीक है, अपने गुरु के लिए सेवा कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हाँ करो गुरु महाराज के लिए है। पर अगर वो मेच्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी दिखेगी और मुश्किल आएगी। तो बेस्ट इज मैरी समबडी हु इज वेल वर्स्ड प्रॉपर बुक्स, जो प्रॉपर की किताबें, प्रॉपर की शिक्षा अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच पॉइंट्स वी नीड टू चेक फॉर कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट इज ये जो मैंने बोला whether he is following proper books, और ये जो क्वेश्चनर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। आप पहले वो क्वेश्चंस पढ़िए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहते हैं, यानी कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन से। अगर प्रायोरिटी रहेगा कि उसको इतना रिच होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, इसी जगह में रहना चाहिए, मेरे ही सेम सिटी एज मी, और मैं ये सब वो सब, और आप भूल जाते हैं कि उसको पहले सीरियस डिवोटी होना है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी ये भी देखा है कि जिन लड़कियों का ज्यादा क्राइटेरिया रहता है उनकी शादी में और डिले होते हैं। ये भी जयप्रकाश महाराज ने भी अपने वो गाइडलाइंस में लिखा है। अगर क्राइटेरिया और ज्यादा है तो और मुश्किल हो जाता है। अगर ABCDEFGH इतने सारे एक्सपेक्टेशन रहेंगे, इतने सारे रहेंगे, फिर और ही मुश्किल हो जाता है। देन टाइम, वैसे ही समय बीता रहता है, एज भी बढ़ती जाती है, एक बार एक वो जो रिक्वायरमेंट होते हैं एक बार एक स्ट्राइक हो जाती है। फाइनली मैं किसी भी डिवोटी से शादी कर लूँ कि डिवोटी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, एज यू सेड कि डिवोटीज को एक सीनियर डिवोटी के प्रेजेंस में बात करनी है, एंड अगर अकेले में बात करते हैं तो देखा गया है कि मैरिज पुल ऑफ कर लेते हैं। तो मे बी ऐसी बात हो कि कोई बात मैरिज के बाद पता चले, इससे बेटर पहले ही पुल ऑफ हो जाए मैरिज। हाँ, तो ठीक है। एक तो ये क्वेश्चनर में ये भी पॉइंट है कि जैसे पास्ट रिलेशनशिप हो या जो भी हो, द पॉइंट इज कि अगर सीनियर डिवोटी है भी तो वो क्यों सीनियर डिवोटी के सामने क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक तो एक लड़की ने बोला था कि वो सीनियर डिवोटी से कंफर्टेबल ना हो सब चीज बोलने के लिए, बट आप किसी, जैसे वो लड़की को तो आप जानते नहीं है ना, शादी तो हुई नहीं है, तो उसके सामने कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं सब कुछ बोलना। जनरली लड़कियों का अगर कुछ ऐसा कोई बात होती है, तो पास का कोई अनफॉर्चुनेट शायद कोई रिलेशनशिप हुआ हो या जो भी हो, वो एक्चुअली चाहते हैं कि वो सीनियर डिवोटी लड़के को बताए, वो तो चाहते ही नहीं कि वो डायरेक्टली उनसे बात करे। तो यस, आई एग्री कि इट इज बेटर नॉट टू गेट मैरिड, बट इसलिए वो क्वेश्चनर है, आप पहले वो क्वेश्चन देखिए, उसमें काफी कुछ पूरा कवर किया हुआ है। तो उसमें ये भी आता है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट रिलेशनशिप, जस्ट एन एग्जाम्पल, या आपकी क्या कंडीशनिंग है, हैबिट्स है, ये सब उसमें है। तो ये सब पढ़ के अगर किसी को पसंद नहीं है या उनको कुछ डाउट है, वो सवाल पूछ सकते हैं। और वो मतलब ऐसी कैसी बात हो सकती है जो सीनियर डिवोटी के सामने नहीं बोल पाएंगे। ऐसा तो ऐसा कोई सीनियर डिवोटी नहीं है जो पूरी दुनिया को बताएगी जो बात चल रही है ना। तो ये भी होना चाहिए, मेच्योरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, ये सब तो ऑब्वियस कि ये सब चीजें होनी चाहिए। यस, इट इज बेटर पुल्ड ऑफ बिफोर, बट कभी कभी क्या होता है कि वो प्राइवेट में जब बात करते हैं तो अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, और अटैचमेंट की वजह से उनको दिखता भी नहीं है कि अगर उस लड़के में कुछ बुरा हो, बट किसी कारण से
वो लड़का जनरली जो हमने देखा है कि वो लड़का स्कूल ऑफ कर लेता है किसी ना किसी कारण से। तो और जब तक वो लड़की का अटैचमेंट काफी डेवलप हो जाता है लड़के की तरफ, तो इसलिए उसको मुश्किल हो जाता है। वन मिनट, हाँ, just 1 minute. हाँ, तो पहले जो भी ये जो ब्रेकअप्स होते हैं ना शादी के पहले, जहाँ पे भी लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं और फिर ब्रेकअप हो जाती है, तो जो भी हुआ है वो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से वो ब्रेकअप होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सीनियर डिवोटी को पहले ये सब चेक करना है, आंसर चेक करेंगे, वो लड़के का कृष्ण कॉन्शियसनेस, सीरियसनेस, लड़की का भी, ये नहीं कि सिर्फ लड़के को सीरियस होना है और लड़की को नहीं, दोनों। तो अगर जैसे आप बोल रहे थे कि पहले ही अगर पता चल जाता है ब्रेकअप हो तो बेटर है शादी के बाद, बट पहले उसका मतलब है कि पहले से अच्छे से चेक नहीं किया है कि उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। और दूसरी बात, एक और बात जो आई थी, अभी कुछ आया था दिमाग में, अभी भूल गया शादी के बारे में। ओके, अगर याद आ गया तो बता देंगे। ठीक है। So, any more questions? Can we get the questionnaire link? Yes, I will post the questionnaire on the group again. Definitely.